जय हिंद सभी लोगों को। कंटिन्यूटी का जो PYQ है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक CBSE में जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको मतलब लास्ट 15 ईयर में उसको डिस्कस करने वाले हैं। MCQ सेक्शन एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो ऑलरेडी लेक्चर 2 में अवेलेबल है। तो आइए हम लेक्चर 3 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिक्वायरमेंट था, मतलब लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था और फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री, तो ये रिक्वायरमेंट था जो कि मैंने पहले भी बोला है और इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 जो आप देख पा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो पे ये कंटिन्यूअस है, तो यदि कोई फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो तीनों का वैल्यू निकालेंगे और तीनों यदि इक्वल आ गया तो मतलब कंटिन्यूअस है। चूंकि इसमें ऑलरेडी बोल दिया है कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होना चाहिए और हम लोग ए एंड बी निकालेंगे। मतलब रिलेशन कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि ए एंड बी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहाँ से निकलेगा, जीरो से छोटा के लिए है, जीरो पर ये है एफ जीरो, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा और एफ जीरो आपका 2 है। राइट हैंड लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा और ये राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो ये होगा लिमिट, चूंकि एट एक्स इक्वल टू जीरो बात हो रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो एंड f0 माइनस h लिमिट h टेंस टू जीरो f0 माइनस h, मतलब जहां पर x है वहां पर 0 माइनस h रखना है। तो ये बन जाएगा कुछ x लिखा हुआ है तो 0 माइनस h प्लस साइन के अंदर 0 माइनस h और ये हो जाएगा आपको साइन a प्लस 1 और x के जगह 0 माइनस h। ये होने वाला है लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस इज माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h, साइन माइनस h होगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग साइन h लिखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ भी साइन a प्लस 1 माइनस h है, इसको हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन a प्लस 1 इंटू h। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस दोनों जगह से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा वो होगा h प्लस साइन h एंड देन साइन a प्लस 1 इंटू h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं तो ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन h प्लस साइन h अपॉन h और यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू h, इसको भी हम h से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब h टेंस टू जीरो तो ये कैंसिल होके 1 देगा, ये साइन 0 बाई जीरो का फॉर्म है जो कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन के अंदर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे होना चाहिए, वो है नहीं, तो यदि ऐसा है नहीं तो ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। तो साइन के अंदर a प्लस 1 है तो यहाँ पर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं a प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा जो कि 1 दे देगा और ये आपको साइन h बाई एच, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है 1 होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 1 प्लस 1 अपॉन साइन, ये भी साइन 0 बाई जीरो का फॉर्म है और साइन के अंदर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमको फिर से 1 और ये होने वाला है प्लस, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में a प्लस 1, तो यहाँ पर 1 डॉट a प्लस 1, तो ये आपको मिलने वाला है 2 अपॉन a प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट अभी बाकी है तो राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे हम लोग। सो लेट अस कैलकुलेट
तो नेक्स्ट हम लोग अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट में देखते हैं कि क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आ सकता है। तो राइट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हमारा f 0 प्लस h है। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h, इसको हम लोग fh भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर h रखेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 ब्रैकेट e साइन bx लिखा हुआ है, तो b और x के जगह h, तो ये हो जाएगा bh एंड दिस इज -1 और ये हो जाएगा b और x के जगह h। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू एक्सपोनेंशियल लिमिट का एक कॉन्सेप्ट है, उसका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हो, e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर यहाँ पर x हो, e टू दी पावर x -1 अपॉन x, तो ये 1 होता है। e के पावर में जो फंक्शन है, जो चीज है, वही चीज नीचे होना चाहिए। इसी तरह से हम इसका मतलब जो जनरलाइज रिजल्ट है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर fx हो -1 और यहाँ पर fx हो, और यदि x when x अप्रोचेड टू 0 देन इसका जो fx है, fx वो 0 को अप्रोच करता हो, तो वैसे केस में ये जो वैल्यू है ये 1 देने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट, दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अभी यूटिलाइज करेंगे। e के पावर में यहाँ साइन बी एच है और जब h 0 को अप्रोच करता है तो साइन बी एच जो है 0 को अप्रोच करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, e टू दी पावर साइन बी एच -1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं साइन e के पावर में जो चीज है, e का जो पावर है साइन बी एच, इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड किए हैं तो ऊपर लिखेंगे साइन बी एच और यहाँ पर बी एच पहले से है, इसको मैंने इसके नीचे लिखा। अब ये इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है तो इसको हम लिखने वाले हैं, दिस इज 2 को मैंने हटा दिया और इसका वैल्यू ये 1 होगा, दिस इज 1 और साइन बी एच बाई बी एच भी, ये भी आपको मतलब 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से 2। अब चूंकि लेफ्ट और राइट लिमिट यहाँ पर f2 का जो वैल्यू है, f0 का जो वैल्यू है ये 2 है, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू f0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया है, तो 2/a+1। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आया है, तो ये 2 आया है और f0 ये भी हमारा 2 है। यहाँ से 2/a+1 इक्वल टू 2, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो a+1 इक्वल टू 1 हुआ, तो a इक्वल टू 1 - 1, तो यहाँ से a इक्वल टू 0, a हमारा 0 आ रहा है। अब इसमें राइट हैंड लिमिट में ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो ये b पे डिपेंड नहीं कर रहा है। राइट हैंड b कुछ भी हो राइट हैंड लिमिट हमेशा 2 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 a जो है a 0 एंड b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब b कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए हमारा राइट हैंड लिमिट जो है हमेशा 2 आ रहा है और 2 होना चाहिए, क्योंकि 0 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है।